सूबाई हुकूमत अपने लोगों के लिए 4 अरब रुपए मुख्तस करती है ताकि उनको फैसिलिटेट करे। पूरा नेशनल मीडिया 3-4 दिन तक उस पर मुसलसल प्रोग्राम करता है। दूसरी तरफ 5,300 अरब रुपए जो ये बेगोड़े, ये नालायक कह चुके हैं, IMF बता चुका है, उस पर एक प्रोग्राम भी नहीं होता। एक तरफ तिरा के मुतासरीन के लिए 4 अरब रुपए पर 4 दिन नेशनल मीडिया प्रोग्राम करता है। दूसरी तरफ एंटरटेनमेंट के लिए अरबों रुपए दिए जाते हैं और पूरा नेशनल मीडिया उस नाच गाने को 4 दिन तक मुसलसल दिखाता है। ये नेशनल मीडिया है कि PML का मीडिया है, ये नेशनल मीडिया है कि पाकिस्तान का मीडिया है, ये नेशनल मीडिया है या ये नेशनल मीडिया खैबर पख्तूनख्वा को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं समझते? ये नेशनल मीडिया खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को अपना नहीं समझते? चले ठीक है, एक दफा यहाँ पर ऑपरेशन हुए, लोगों को बेदखल किया गया, लोगों पर जुल्म हुआ, जबर हुआ, फस्तायत हुई, आपने नहीं दिखाया। मेरे लोगों ने कुर्बानियां दी, मेरे कबाइली अवाम ने कुर्बानियां दी, मेरे खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने कुर्बानियां दी, एक नेशनल मीडिया भी नहीं बोला। ठीक है, लेकिन इस दफा जब जुल्म हो रहा है, यहाँ पर जबर हो रहा है, फस्तायत हो रही है, लोगों को जबरदस्ती बेदखल किया जाता है, हमारा सोशल मीडिया बोल रहा है, हमारा इंटरनेशनल मीडिया बोल रहा है, आप लोग भी इस तरह करें कि अच्छा नहीं बोल सकते, बोल नहीं सकते, गलत भी ना बोले। मेरे पाकिस्तानियों, इमरान खान साहब को नाहक कैद किया हुआ है, उनकी अहलिया बुशरा बीबी को नाहक कैद किया हुआ है, इमरान खान साहब से उनकी बहनों की मुलाकात नहीं हो रही, इमरान खान साहब की सेहत खराब थी, उनके जाती डॉक्टर्स को वहां जाने नहीं दिया जा रहा। मैं इस सूबे का वज़ीर आला हूं, मैं 12 दफा से ज्यादा अडियाला जेल गया अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए। मुझे वहां रोडों पर रोका गया, मेरे सामने पंजाब की पुलिस को खड़ा कर दिया गया, मेरे पासपोर्ट को स्टॉप लिस्ट में डाला गया, दूसरे सूबे की वज़ीर-ए-आला को पाकिस्तान एयर फोर्स का जहाज एक जगह से दूसरी जगह तक, पाकिस्तान से बाहर तक, पाकिस्तान से यहां तक आता और ले जाता है। बाकी तो छोड़े, पाकिस्तान एयर फोर्स का जहाज उनके लिए शायद नाश्ते भी लेके जाता हूं, लेकिन दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा जो पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान की फेडरेटिंग यूनिट है, यहां पर अवाम की ताकत से आई हुई अवामी मैंडेट के साथ असली हुकूमत है, उसके साथ ये रवैया किया जाता है। यहां खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर-ए-आला के साथ इस तरह हो रहा है, तो आम अवाम के साथ क्या होता होगा, कबाइली अवाम के साथ क्या होता होगा, ये कभी भी कोई नहीं दिखाएगा, इस पर कोई भी नहीं बोलेगा, क्योंकि तमाम इदारे मफलूज हो चुके हैं, तमाम इदारों को मुट्ठी में बंद किया हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाता हूं, वहां का चीफ जस्टिस मुझसे मिलता ही नहीं, 1.5 घंटा इंतजार करता हूं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को मैं लेटर्स लिखता हूं, वो लेटर्स का जवाब ही नहीं देते। मैं फोन करता हूं, फोन का जवाब ही नहीं देते। मैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर 2 दफा गया, मुझसे मिलते ही नहीं। जितने भी हमारे कानूनी और जमहूरी रास्ते थे, आईनी रास्ते थे, वो तमाम मैं आजमा चुका हूं। अगर इसके बाद हमारा लहजा सख्त होता है, अगर इसके बाद हम आईन और कानून के दायरे में रहकर पुरअमन एहतजाज करते हैं, तो फिर कहते हैं कि ये एहतजाजी सियासत करते हैं। जब आप हमारे आईनी और कानूनी और जमहूरी तमाम रास्ते बंद करें, तो हमारे साथ जो है ऑप्शन कौन सा रहता है? यही एहतजाज का, और ये ऑप्शन इंशाअल्लाह ताला हम इस्तेमाल करेंगे, जरूर इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों, आपने अपने हकूक के लिए खड़ा होना है, आपने हर उस पॉलिसी से बगावत करनी है जो खैबर पख्तूनख्वा के मफाद में ना हो, जो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मफाद में ना हो। इंशाअल्लाह ताला आपके हक के लिए मैं खड़ा भी हूँगा, आपके हक के लिए मैं लड़ूंगा भी, आपके हक के लिए मरूंगा भी इंशाअल्लाह। लेकिन मैं इमरान खान साहब के विजन से, मैं इमरान खान साहब के नजरिए से 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। मैं आप लोगों के हकूक के लिए लड़ने से 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा इंशाअल्लाह ताला। जो यहाँ पर मेरा मौक़िफ़ है वो यहाँ पर भी होगा, वो पिशावर में भी होगा, वो पिंडी में भी होगा, वो इस्लामाबाद में भी होगा, वो लाहौर में भी होगा, वो कराची में भी होगा, वो क्वेटा में भी होगा, वो कश्मीर में भी होगा, वो गिलगित में भी होगा। जो मौक़िफ़ मेरा यहाँ है
وہ بند کمروں میں بھی ہوگا اور بند کمروں سے باہر بھی ہوگا، اور میں اس موقف پر پہاڑ کی طرح، چٹان کی طرح کھڑا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ کل ہمارے بار کونسل کے ممبر ایک وکیل علی زمان بھائی کو پنڈی سے باہر کچھ غنڈوں نے، کچھ دہشت گردوں نے اٹھایا تھا اور ان کو مارا پیٹا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا کہ سادہ کپڑوں میں ملبوس جو بندے آتے ہیں، آپ کو اٹھاتے ہیں یا آپ کے چادر اور چار دیوالی کی پامالی کرتے ہیں، وہ سب سے بڑے دہشت گرد ہیں۔ اگر کوئی بھی قانونی طریقے سے، جائز طریقے سے کسی کو کوئی کنسرن ہو، کسی نے قانون توڑا ہو، کسی نے آئین توڑا ہو، تو اگر آپ اس کے پاس جاتے ہیں، اس کو اٹھاتے ہیں، اریسٹ کرتے ہیں، تو وردی میں جائیں، وردی کے بغیر نہ جائیں، کیونکہ وردی کے بغیر اگر کوئی ایسی غنڈہ گردی کرتا ہے تو وہ دہشت گردی کے زمرے میں آتا۔ جو کل علی زمان کے ساتھ ہوا، ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور یہ یاد رکھنا کہ جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنے ہوئے ہیں تو اقتدار ہر وقت نہیں رہتا، اقتدار چینج ہوتا ہے۔ آج آپ کی باری ہے، کل انشاءاللہ ہماری باری آئے گی، اور جب ہماری باری آئے گی تو ایک ایک چیز کا انشاءاللہ تعالی ہم حساب لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ابھی بے سے بندوق نہیں پڑھنا، ہم نے کاف سے قلم پڑھنا ہے، کیونکہ یہ بے سے بندوق ہم 78 سال یہ کچھ مائنڈ سیٹ نے زبردستی ہمیں ہمارے دماغ میں بٹایا ہے۔ ہم دلیر بھی ہے، ہم بہادر بھی ہے، ہم پاکستان کے لیے مر مٹنے والے بھی ہیں، لیکن ہم بے وقوف نہیں ہیں۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ جس طرح 78 سال سے بند کمروں میں فیصلے کیے جاتے تھے اور یہاں پر خیبر پختونخوا میں امپلیمنٹ کیے جاتے تھے اب بھی ویسا ہوگا، اب ویسا بالکل نہیں ہوگا، اب ویسا ہم ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جو سمجھتا تھا کہ خیبر پختونخوا لیبارٹری ہے اور یہاں پر بند کمروں کے فیصلے ہم امپلیمنٹ کریں گے اور اپنے تجربے کریں گے، تو ان کو میں بتاتا چلوں کہ 15 اکتوبر 2024 کو آپ کا وہ تجربہ ناکام ہو گیا۔ یہاں پر قبائلی اضلاع سے پہلی دفعہ عمران خان صاحب نے خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ منتخب کیا ہے، اور وہ آپ کا ہر ایک تجربہ جانتا ہے۔ کچھ لوگوں نے جو ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، یا جو مڈل کلاس کے ساتھ پاکستان میں ظلم ہوتا ہے، یا جو ہمارے غریب عوام کے ساتھ 78 سال سے ہوتا رہا ہے، شاید جو مافیا قابض ہے پاکستان پر 78 سال سے، بیچ میں 3.5 سال کی عمران خان صاحب کی حکومت نکالے، 75 سال ڈال دیں، تو اس ایلیٹ مافیا نے، اس قابض مافیا نے شاید غربت کو، شاید دہشت گردی کی وجہ سے جو متاثر ہوتے ہیں اس کو، ملٹری آپریشن سے جو عوام متاثر ہوتے ہیں اس کو، ہمارے مڈل کلاس کے لوگوں کے دکھ اور درد کو کتابوں میں پڑھا ہو، ڈراموں میں دیکھا ہو، فلموں میں دیکھا ہو، لیکن خیبر پختونخوا کے اس وزیر اعلیٰ نے اس چیزوں کو محسوس کیا ہے۔ میں نے ان تمام چیزوں کو محسوس بھی کیا ہے اور اپنے آنکھوں سے بھی دیکھا ہے۔ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ غریب کا درد کیا ہوتا ہے، مجھے اس کا بھی احساس ہے کہ مڈل کلاس کا بندہ کن کن تکالیف سے ہو کر گزرتا ہے۔ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ غریب اور مڈل کلاس کے لوگوں کی تکالیف کیا ہے، تو اس لیے میں بہتر سمجھ سکتا ہوں کہ ان کے حل کے لیے میں نے کس طرف جانا ہے۔ عمران خان صاحب کی ویژن کے مطابق، پاکستان تحریک انصاف کے منشور کے مطابق انشاءاللہ تعالی صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کی، عمران خان کی یہ حکومت خیبر پختونخوا کی وہ تمام فیصلے کرے گی جس سے خیبر پختونخوا کی عوام کو فائدہ ہو۔ کوئی پنڈی اور اسلام آباد سے اگر یہ سوچتا ہے کہ اس کے فیصلے یہاں پر امپلیمنٹ ہو گئے تو وہ غلط سوچتا ہے، وہ اپنا مائنڈ تبدیل کرے۔ یہاں پر حکومت بھی عمران خان کی ہے، یہاں پر راج بھی عمران خان کا ہے، اور یہاں پر منشور بھی عمران خان کا چلے گا انشاءاللہ تعالی۔ میرے خیبر پختونخوا کے نوجوانوں، میں آپ میں سے ایک ہوں۔ میں گورنمنٹ کالج، سرکاری اسکولوں میں
सरकारी यूनिवर्सिटी में पढ़कर यहाँ तक पहुंचा हूँ। मुझे तमाम आपके दुख दर्द तकलीफ का एहसास है और इंशाल्लाह उसी के लिए दिन रात एक करके मैं काम कर रहा हूँ। इमरान खान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को, पाकिस्तान की आवाम को शऊर भी दिया है और 13 साल में जो है तरक्की भी दी है। शऊर का ये फायदा हुआ है कि 2018 में भी इमरान खान साहब की हुकूमत थी, 2024 में भी पूरे पाकिस्तान की आवाम ने इमरान खान साहब को वोट दिया, लेकिन बदकिस्मती से उनके मैंडेट पर डाका डाला गया और खैबर पख्तूनख्वा में शऊर भी था, तरक्की भी थी। इसलिए तीसरी दफा यहाँ पर इमरान खान साहब की हुकूमत है कि एक माइंड सेट जो पाकिस्तान पर हमेशा काबिज रहता है और वो पख्तूनों को या पख्तूनों के लिए ऐसी पॉलिसियां नहीं लेके आता जिससे आप लिख के पढ़ें, खुशहाल हो, तरक्की करें, अमन व अमान हो। उस माइंड सेट के खिलाफ हमने खड़ा होना है। मैंने आप लोगों को लीड करना है, आप लोगों ने मेरा साथ देना है। हमने उनको बताना है कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम इस दफा वो एक भी पॉलिसी नहीं मानेंगे जिससे हमें नुकसान हो। उस हर पॉलिसी के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे जिससे खैबर पख्तूनख्वा को और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को नुकसान हो। हम उस हर पॉलिसी से बगावत करेंगे जो हमें कबूल ना हो, हमें मंजूर ना हो इंशाअल्लाह ताला। कोई भी बंदा जिसका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से ना हो, कोई भी बंदा जो खैबर पख्तूनख्वा की मिट्टी पर बसने वाले गैरतमंद पख्तूनों में एक दिन भी गुजार चुका हो और वो वहां बंद कमरों से फैसले करे और वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो, उस हर पॉलिसी से हम बगावत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम आवाज उठाएंगे कि जो खैबर पख्तूनख्वा का हक नहीं दे रहे, एक तरफ 5300 अरब रुपए का करप्शन करते हैं, IMF उसको रिपोर्ट करता है, IMF इनके खिलाफ चार्जशीट लगाता है कि इन्होंने 5300 अरब रुपए की करप्शन की है। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के 4758 अरब रुपए जो वफाक हमारा मकरूज है वो नहीं देता। एक तरफ मैं तिरा के अवाम के लिए 4 अरब रुपए मुख्तस करता हूं क्योंकि उनको जबरी तौर पर, बदमाशी से, डंडे की जोर पर, बंदूक की नोक पर अपने इलाकों से निकाला जाता है उनके फैसिलिटेशन के लिए, क्योंकि इन ऑपरेशन से हम एक दफा गुजर चुके हैं। हमें अपनी आवाम के दुख दर्द का एहसास है। हमें पता है कि जब मिलिट्री ऑपरेशन होता है और लोगों को जबरदस्ती बेदखल किया जाता है तो वहां की आवाम पर क्या गुजरती है, उन माओ बहनों पर क्या गुजरती है, उन बच्चों पर क्या गुजरती है, उन बुजुर्गों पर क्या गुजरती है, उन नौजवानों पर क्या गुजरती है, वो हमें पता है। इस चीज का हमें एहसास है।